जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग विमर्श करते हैं इतिहास की जाति पे। प्रश्न उठता है, इतिहास की भला क्या जाति होती है? मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, इतिहास का जाति नहीं देश भी होता है। जैसे पहले तो ये स्पष्ट करते हैं इतिहास का देश कैसे। जरा विचार करें, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहाँ अपने व्यक्तियों के द्वारा, अपने मूल निवासियों के द्वारा लिखे गए इतिहास को हम मान्यता प्रदान नहीं करते। हम उन ऐतिहासिक सोर्सों को ज़्यादा मान्यता प्रदान करते हैं जो विदेशियों द्वारा रचित हैं। कारण कई बार ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा करना अच्छा भी होता है। अच्छा इस दृष्टि से क्योंकि देशीय व्यक्ति जब लिखता है तो वो किसी के अधीन होकर के इतिहास को लिखता है। तो बाह्य जो इतिहास के लेखक होते हैं उनके विमर्श कई बार यथार्थ होते हैं और निष्पक्ष होते हैं क्योंकि वो किसी के लिए नहीं होते। परंतु इसमें समस्या है। समस्या ये है कि वो निष्पक्ष होने के साथ साथ कई बार अधूरे होते हैं क्योंकि देशीय व्यक्ति चीज़ों को सही से समझ रहा है, बाहर का विदेशी हमारी संस्कृति सभ्यता से उतना परिचित नहीं होता है। तो ये तो हो गया इतिहास का देश। अब आगे का ये प्रश्न रहा हमारा कि क्या इतिहास की जाति होती है? तो मैं कह रहा हाँ, जाति होती है। दरअसल अभी एक ज्वलंत मुद्दा है राणा सांगा जी पे। सदन में नेताजी ने कहा, मैं ना यहाँ सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ और ना विपक्ष की बात कर रहा हूँ। दोनों इतिहास ऐतिहासिक सोर्सों का इस्तेमाल अपने लिए बराबर बराबर उन दशाओं में कर रहे हैं। सत्ता पक्ष किसी के लिए अभी ये दौर है, इसने विपक्ष ने इतिहास का उपयोग कर लिया। अब जरा विमर्श करें कि राणा सांगा जी जिस कुल से आते हैं उसको क्षत्रिय कुल का आमतौर पे हम समझते हैं, मानते हैं और ये सत्य भी है। अब विचार करें, इसी देश में एक इतिहास ढका हुआ है जिसमें ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तविक क्षत्रिय कौन है या कौन कौन क्षत्रिय है। इस श्रृंखला में जब हम बात करते हैं, प्राचीन इतिहास से हम विमर्श करते हैं, तो एक नाई वंश के शासक हुए। बेसिकली वो नाई हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि वो क्षत्रिय हैं क्योंकि चार ही तो वर्ण हैं। अब चारों वर्णों में जो वॉरियर कौम है उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो रक्षण कर रहे हैं। अब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन चारों में से जो जो रक्षण कर रहे हैं वे सब क्या हैं? वॉरियर्स हैं। और जितने वॉरियर्स हैं सब क्षत्रिय हैं। विचार करें, नाई को आज भी भारत में ठाकुर कहा जाता है, बल्कि कई जगह नाऊ ठाकुर, नाई ठाकुर ऐसे शब्दों का उल्लेख करते हैं। अब आप विचार करें, नाई घनानंद, महापद्मनंद नाई हैं। उसके बाद पाल वंश में धर्मपाल, जितने शासक हुए, पाल वंश के जितने शासक हुए, पाल एक उपजाति है गरड़िया की। उसके बाद पासी में सुहेलदेव महाराज, बिजली पासी, ये सब राजा हैं। और साथ ही साथ मैं इनको पासी के नाते नहीं गिनवा, अभी आते हैं इनके बारे में उल्लेख क्यों कर रहा है। उसके बाद यादव वंश, पूरा गुजरात का वंश यादव वंश से रहा। आला उदल का इतिहास है हमारा, खूब भरा पड़ा है। उसके बाद एक बड़ा नाम आता है ऐतिहासिक परंपरा में शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज को कई बार क्या उनको कुनबी समुदाय का कहते हैं। ओबीसी कैटेगरी में वर्तमान में कुनबी समुदाय आ रहा है। उसके बाद एक कास्ट की बात जब हम करते हैं तो वो कास्ट हम जाटो, जाटो भी वॉरियर कौम है। फिर साथ ही साथ हम बात करते हैं कि अब आते हैं हम इनका उल्लेख क्यों कर रहे हैं। इनका उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं, क्षत्रिय एक ऐसा कुल है जिसको हम ठाकुर कह देते हैं। बनना हर कोई चाहता, पसंद कोई नहीं करता, कारण उसके अपने हैं, इनके अत्याचार हैं, जैसे भी रहें। मैं यहाँ स्वतंत्र विमर्श की चर्चा कर रहा हूँ। अब बात आती है कि क्या ये वो समय नहीं था, वे जितने लोग जो स्वयं के वास्तविक क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। क्योंकि देखिए, इतिहास आपका चुनाव ऐसे ही समय पे करेगा। अगर आप खुद को वास्तविक क्षत्रिय या क्षत्रिय मानते हैं तो ये वही समय था कि आप खड़े होते और अपने पुरखों के लिए लड़ते। लड़ने का तात्पर्य ऐसा कि वैसा नहीं किसी के यहाँ शांति बना करके आप उठते हैं, आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि इतिहास, जिनका इतिहास नहीं है उनका वर्तमान नहीं हो सकता। ये वही समय था कि जितने लोग खुद के क्षत्रिय होने का दावा करते हैं उनको आना चाहिए था और ये कहना चाहिए कि सुमन जी या जितने विपक्ष के लोग या जो भी राणा सांगा जी को गद्दार कह रहे हैं, इस पर एक स्वतंत्र विमर्श किया जाना चाहिए था। पर क्या स्वतंत्र विमर्श हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास की जाति है। अगर
यही बातें किसी और क्षत्रिय राजा जैसे अलाउद्दीन के बारे में, सुहेलदेव महाराज जी के बारे में कहा गया होता, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया होता, जबकि इनको हम मौर्य को आम तौर पे यूपी में मौर्य की उपजाति हम रखते हैं, मुराव कहते हैं, मुराव। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब राजा हुए, जबकि अन्य समुदाय के लोग इनको अपना फोर्थ फादर मानते हैं, कहते हैं कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूँ। पासी समुदाय के लोग कहते हैं मैं सुहेलदेव महाराज का वंशज हूँ, और वो हैं भी। और सारे, क्योंकि आप जरा विचार करें, 4 ही तो वर्ण हैं, उन्हीं वर्णों में से चीज़ें निकल के आई हैं, और जितने वॉरियर कॉम है ये सब आए। लेकिन हम ऐसा कहते नहीं, हम ऐसा कह क्यों नहीं रहे? हम ऐसा कह इसलिए नहीं रहे क्योंकि इतिहास की जाति है, हम इतिहास की जाति मानते हैं। और यही कारण है कि नेताओं को मौका मिल जाता है कि वे इतिहास का जाति के अनुरूप उपयोग करें। सत्ता पक्ष ने अपने हिसाब से कर लिया, विपक्ष अपने हिसाब से अब करना शुरू किया हुआ है। अब जरा आप विचार करें, उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़ा विमर्श होता है कि वास्तविक क्षत्रिय कौन। कई बार क्षत्रियों के ऊपर लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि ये अब वास्तविक क्षत्रिय नहीं, ये मुगल के संकर वर्ण के हैं। तो ये तो समय है, आप आए बताएं तो कि आप वास्तविक हैं, यही तो समय है। और कब समय आएगा? अब जिन कुल के पुरुषोत्तमों में, कुल के प्रमुखों में आपकी आस्था है, तो आस्था का प्रदर्शन तो करें। यही समय तो है कि आप समाज को बताएं कि वो मेरे भी पुरखे हैं। परंतु लोग नहीं आएंगे। कारण ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहते, हर व्यक्ति, ये जितना समाज में जितनी भी जातियां हैं, होनी नहीं चाहिए, दुर्भाग्य बस भारत में है, उनके अपने नेता हैं। अब वो गाइडेड होते हैं, जैसे कहते हैं दिस मिसाइल इज गाइडेड बाय फलाना नेता। पर यही कारण है कि वो नहीं आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे नेताजी ये कह रहे हैं तो हम इस हिसाब से चलेंगे। अब हम देख रहे हैं हमारे नेताजी इस पार्टी में हैं तो हम इस हिसाब से चलेंगे। वास्तव में इसीलिए इतिहास का स्वतंत्र विमर्श नहीं हो पाता। यहाँ सत्ता पक्ष की भी अपनी कमियां हैं, विपक्ष की भी अपनी कमियां हैं। सत्ता पक्ष ने कई बार मुसलमानों के जो शासक हैं उनका उपयोग किया, और अब विपक्ष ने अपने हिसाब से किया। लेकिन जब ये ऐसा कर रहे हैं तो साथ साथ इसमें एक और अमली जामा पहना दिया गया कि इसमें दलितों का अहित हो रहा है। ये कार्ड खेला ही जाता है, कारण अपनी बात को सही सिद्ध करनी हो, एक आत्म प्रवंचना देनी हो, बल्कि आत्म प्रवंचना नहीं, ये समाज प्रवंचना है कि एक माहौल बना देना हो। क्या आप विचार करें, सुमन जी सदन में खड़े हो करके जिस अधिकार से, जितने निडर स्वरूप में उन्होंने कहा, क्या ये दलित की बात है? वास्तव में विचार करें। और मैं जानता हूँ ऐसी बातों पे कई बार हम लोग स्वतंत्र चिंतन करते करते जुबान भी गंदी होती है, बहुत आवश्यकता नहीं है, संस्कारों का प्रदर्शन करेंगे हम, लेकिन विचार तो करें, इसमें कहाँ दलित का रंग है, अन्याय कहाँ हुआ है? या मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने देखा है गूगल पे सर्च किया, सुमन जी ग्रेजुएट हैं, वो कोई पीएचडी होल्डर भी नहीं है, ना इतिहास विषय के बहुत प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने विमर्श किया और एक अधूरे इतिहास का। अब जरा बताइए आप, राणा सांगा ने जितना बाबरनामा में जितना जिन चीज़ों का उल्लेख किया है, क्या बाबरनामा सबसे ऑथेंटिक पुस्तक है? इतिहासकार भी नहीं मानते, लेकिन हमको इस्तेमाल करना है तो हम इस हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर मैं कहूँगा, ये आज इन्होंने किया है, कल उधर से भी इस्तेमाल होगा, और ये चलता रहेगा क्रम। विगत कुछ दिनों में जातिवाद के बंधन टूटे थे, लेकिन पुनः अत्यंत कठोर और अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। और वो जातिवाद का बंधन टूट के पुनः जातिवाद का बंधन बंधा ना, तो गांठ कई पड़े हैं, क्योंकि कहते नहीं, धागा टूटने के बाद जब दोबारा जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है, कई बार जुड़ रहा है, और अत्यंत बहुत कठोर गांठें पड़ रही हैं। अब ये गांठें समाज को किस दिशा में लेकर के जाएंगी? आप स्वयं विचार करें कि हमें नहीं लगता, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, किताबों की जाति होती है। हम कई बार किताबों का चयन ही इस आधार पे करते हैं, अच्छा इसका लेखक फलानी कास्ट का, तो फलानी कास्ट का वर्णन अधिक हुआ होगा। जब किताबें ही जातिवाद करने लगेंगी
किताबें ही स्वतंत्र विचार नहीं प्रदान करेंगे, तो ज़रा विचार करें कि हमारे मन में स्वतंत्र विचार आएंगे कहाँ से। स्वयं सोचें कि, और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, मैंने मतलब हम लोग स्वयं भी जब बुक लेने जाते हैं तो कई बार देखते हैं कौन सा राइटर, जब भी हम कभी सामाजिक सुधार की कोई किताब लेते हैं ना, काश देख के लेते हैं। अच्छा, उसके पीछे हम बहुत गलत भी नहीं है, कारण है कि अगर हमको अपने समाज के उत्थान का कार्य करना हो और देखना हो तो हम देखते हैं कि फलानी कास्ट के व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया भी है, तो वहाँ हम बहुत गलत भी नहीं है। लेकिन एक जो है हम लोग, ये बहुत उचित चीज़ नहीं है, इससे बचें और चिंतन हमेशा स्वतंत्र करें। तो ठीक है, फिर पुनः मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और कृपया जातिवाद से दूर रहें।